हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि गोल्ड के बारे में डिस्कशन होते ही ग्लोबल मार्केट्स में ना तो कोई धनतेरस की बात करता है, ना कोई दिवाली की बात करता है, ना कोई अक्षय तृतीया की बात करता है, ना कोई इंडिया में वेडिंग सीजन की बात करता है, बल्कि बात करता है तो यूएस के बॉन्ड्स की, बात करता है तो इंटरेस्ट रेट्स की, बात करता है तो यूएस के एम्प्लॉयमेंट डेटा की, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरेस्ट रेट से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, क्या कनेक्शन है गोल्ड का इंटरेस्ट रेट के साथ? क्या इंटरेस्ट रेट गोल्ड के लिए इतने इंपॉर्टेंट है? अगर जवाब एक वर्ड में देना है तो मैं बोलूंगा एक बड़े वाला हां, एज इन कैपिटल बोल्ड में यस। लेकिन एज अ कंज्यूमर ऑफ गोल्ड हमें लगता है कि दिवाली इंपॉर्टेंट है, धनतेरस इंपॉर्टेंट है, अनडाउटेडली वो इंपॉर्टेंट है डिमांड साइड के लिए। लेकिन दोस्तों, डिमांड का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स है। रादर यूएस की नहीं, 5 कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट्स हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। आज हम ना कोई चार्ट देखने वाले हैं, ना कोई ऑप्शन की स्ट्रेटजी पढ़ने वाले हैं, ना कोई टेक्निकल स्ट्रेटजी देखेंगे, ना कोई डेटा के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसा फैक्टर जो 100 साल से गोल्ड के प्राइसेस को जितना इंपैक्ट करता आ रहा है उतना कोई और फैक्टर इंपैक्ट नहीं कर पाया है, ना कर पाएगा। वो है बॉन्ड यील्ड्स। समझने की जरूरत पहले यह है कि बॉन्ड यील्ड्स होती क्या है। हम में से जितने लोगों ने एमबीए फाइनेंस किया है शायद उनको पता होगा यील्ड्स क्या होती है, लेकिन हम सब लोगों ने एमबीए फाइनेंस नहीं किया हुआ है। तो क्या हम गोल्ड को इंपैक्ट करने वाला ये वाला फैक्टर नहीं जान पाएंगे? बहुत आसानी से जान पाएंगे। इस वीडियो के एंड तक आपके सामने ये गुत्थी पूरे तरीके से सॉल्व हो चुकी होगी, ये पूरी की पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी होगी कि गोल्ड और बॉन्ड यील्ड्स कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं। मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल पर चलकर एक बात बताता हूं। आप मुझे बताइए, अगर आपके पास पैसा कम है तो आप कहां इन्वेस्ट करेंगे? किस टाइप के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे? आप इन्वेस्ट करेंगे ऐसे किसी प्रोडक्ट में जहां से आपको सेफ रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाए, या जहां पर आपको काइंड ऑफ गारंटीड रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाए। वो कहां पर मिलते हैं? वो मोस्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मिल जाते हैं। आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में काइंड ऑफ गारंटीड रिटर्न्स होते हैं, या फिर एटलीस्ट सेफ रिटर्न्स होते हैं। तो अगर मार्केट में पैसा कम होगा तो वो सेफ्टी को चेस करेगा, लेकिन मार्केट में अगर पैसा बढ़ जाएगा तो फिर आप अपने पैसे को कहां पर लेकर जाएंगे? फिर आप लेकर जाएंगे, देखिए बॉन्ड आपको क्या देता है? बॉन्ड आपको देता है फिक्स्ड इंटरेस्ट प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। वो भी फिक्स्ड ही होती है, वो भी तब अगर आपने कोई बॉन्ड 98 का परचेज किया और उसकी वैल्यू फ्यूचर में जाके 100 पे फेस वैल्यू पे क्लोज होगी, तो ऐसे टाइम पर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिला और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिला। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ गया, अगर आपके पास पैसे ज्यादा हो गए, तो आप थोड़ा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, पैसे को किसी और जगह इन्वेस्ट करेंगे। अब आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं चाहिए, अब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे वेरिएबल डिविडेंड से भी। तो अगर मार्केट में पैसा कम होता है तो वो बॉन्ड की तरफ जाता है, मार्केट में पैसा ज्यादा होता है तो वो इक्विटी की तरफ चला जाता है, क्योंकि इक्विटी आपको देता है कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस अ वेरिएबल डिविडेंड। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, गोल्ड आपको क्या देता है? क्या गोल्ड आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है? नहीं देता। क्या गोल्ड आपको वेरिएबल डिविडेंड देता है? नहीं देता। गोल्ड आपको कैश फ्लो की फॉर्म में कुछ भी नहीं देता। तो जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है तो पैसा फॉलो करता है गोल्ड को। मतलब पैसा कम है तो बॉन्ड, थोड़ा ज्यादा है तो इक्विटी, थोड़ा और ज्यादा है तो कमोडिटी या फिर गोल्ड। अब उल्टी साइकिल पे चलते हैं। अगर मार्केट में पैसा कम होना शुरू हो जाएगा तो पैसा कहां से निकलेगा? सबसे पहले पैसा निकलेगा गोल्ड से। इसका मतलब, और मार्केट में पैसा कम होने का मतलब क्या है? जब यूएस या कोई भी और कंट्री अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगी तो मार्केट से पैसा कम हो जाएगा। अगर वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर देगी, अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के लोगों को पुश करेगी कि आप बैंक में पैसा जमा करा दो, तो ये पैसा सबसे पहले निकलेगा गोल्ड के थ्रू। और पैसा कहां जा रहा है? इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो पैसा फ्लो कर रहा है बॉन्ड्स के अंदर। तो दोस्तों, बॉन्ड्स में पैसा कब फ्लो करेगा? जब बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। इसी इंटरेस्ट रेट को हम यील्ड कहते हैं। तो जब बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ गए तो गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है। जब बॉन्ड के यील्ड्स कम हो जाते हैं तो लोग यहां से पैसा निकालकर गोल्ड की तरफ डाल देंगे, तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आप नोटिस करके देख लीजिएगा, गोल्ड की सबसे बड़ी रैलीज तभी आई है जब इंटरेस्ट रेट कम होने की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि 2025 में और 2026 में इंटरेस्ट रेट्स कम होने की एक्सपेक्टेशन थी। इसीलिए आपको गोल्ड की एक बड़ी रैली 2025 में देखने को मिली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। अगर आप अपने एमटीएफ ट्रेड्स को बेटर प्लान करना चाहते हैं और अपने सेटअप से सारे गेसवर्क हटाना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक बिल्कुल फ्री एमटीएफ ट्रेडिंग एक्सेल शीट बनाई है जो आपके सारी कैलकुलेशंस खुद हैंडल कर लेगी। ये शीट आपको बताएगी कि आपके कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, स्टॉक टाइप और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से
कितनी MTF लेवरेज आप ले सकते हैं, आपकी टोटल पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आइडियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा और स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका मैक्सिमम रिस्क कितना बनेगा। साथ ही ये आपको लेवरेज का एक्चुअल इंपैक्ट और ओवरऑल रिस्क लेवल भी क्लियरली दिखाएगी, ताकि हर ट्रेड से पहले आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को फिल करके अपनी फ्री एक्सेल शीट की एक कॉपी क्रिएट कर लीजिए और चलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी आज से 2 दिन पहले ही यूएस और ईरान की जो लड़ाई चल रही थी उसमें सीज फायर की या पीस डील की बातें होना शुरू हो चुकी हैं। अब ऐसे केस में इससे पहले आपके ऑयल के प्राइसेस शूट अप कर चुके हैं। ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, मतलब बॉन्ड की यील्ड्स बढ़ सकती हैं। अगर बॉन्ड की यील्ड्स बढ़ सकती हैं तो गोल्ड के प्राइसेस नीचे रहेंगे। इस वजह से ही वॉर चल रहा था। वॉर गोल्ड के लिए बेस्ट टाइम होता है, लेकिन क्योंकि यील्ड्स बढ़ने की एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट कभी करंट इवेंट पे डिस्काउंट नहीं करती न्यूज को, मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट कर लेती है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए गोल्ड प्राइसेस को अभी तक आपने परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है। और मैं यहां पर बात कर रहा हूं, मिड जून जा चुका है, मिड जून तक भी आपके गोल्ड के प्राइसेस नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन यूएस की 4% के आसपास चली गई है। उसकी वजह से यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो शूट अप कर गए हैं अप्रोक्सीमेटली 4.5% के आसपास। ऐसे केस में यील्ड्स बढ़ने के टाइम पर हमने पहले डिस्कस किया, पैसा गोल्ड से निकलता है और बॉन्ड्स में जाता है। ये वो वक्त चल रहा है। अब अगर यहां से क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आने शुरू हो जाएंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन कम होनी शुरू हो जाएगी, या इंटरेस्ट रेट घटने की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन कम हो जाए या इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस बढ़ जाएं, इन दोनों केसेस में आपके गोल्ड के प्राइसेस को बूस्ट मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बॉन्ड यील्ड्स और गोल्ड के प्राइसेस कैसे रिलेटेड है। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। फ्रेंड्स ये देखिए, 2024 में आपके इंटरेस्ट रेट्स, यूएस के इंटरेस्ट रेट्स कांस्टेंट थे। उसके बाद से इंटरेस्ट रेट, इस जगह पर इंटरेस्ट रेट घटने की एक्सपेक्टेशन बढ़नी शुरू हो गई थी, मतलब इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं। मार्केट भविष्य को डिस्काउंट करती है, गोल्ड ने यहां पर अपनी पेस पकड़ी और भागना शुरू कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने वाले थे। अब ये इंटरेस्ट रेट यहां पर कम होते गए और यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, इस पूरे पीरियड में हम गोल्ड के प्राइसेस देख लेते हैं। ये पीरियड कौन सा था? 2024 या 2023 एंड से लेकर अगर आप यहां पर देखेंगे, ये रहा 2023 का एंड। यहां से आपकी रैली बननी शुरू हुई, जिसके बाद गोल्ड के प्राइसेस शॉट अप लाइक एनीथिंग। अप्रॉक्सीमेटली 57,000 से बढ़कर 1,80,000 के आसपास प्राइसेस पहुंच गए थे। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ कमोडिटीज। अब यहां पर क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट हो चुके हैं, अब वो गिरना तो बंद हो चुके हैं, अब यहां पर बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। अगर वॉर प्रोलॉन्ग रहता है और बढ़ता है तो यहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस इवेंट को फिलहाल गोल्ड के प्राइसेस डिस्काउंट कर रहे हैं और वो यहां से लगातार नीचे आते जा रहे हैं। एक बार ये एक्सपेक्टेशन बंद हो जाएंगी तो यहां से गोल्ड के प्राइसेस परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि गोल्ड के प्राइसेस मूव कैसे करते हैं और कैसे वो कनेक्टेड है बॉन्ड यील्ड्स के साथ। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि यूएस के बॉन्ड यील्ड्स नहीं, 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको गोल्ड के प्राइसेस को मास्टर करना है। पहला यूएस, क्योंकि यूएस इज मोर देन 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। यूएस का सेंट्रल बैंक है यूएस फेडरल रिजर्व। अगर ये अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात भी करेगा तो गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। ये अपने इंटरेस्ट रेट्स घटाने की बात करेगा तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे आता है, इसी को फॉलो करता हुआ जनरली एक और सेंट्रल बैंक विच इज ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक में यूरोप के 27 नेशंस आ जाते हैं और क्योंकि ये सारे के सारे नेशंस के इंटरेस्ट रेट्स एक साथ बढ़ते और घटते हैं तो मनी सप्लाई एक साथ चेंज होती है, इसलिए ये भी गोल्ड के प्राइसेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। बट मोस्टली ये यूएस के साथ साथ ही चलते हैं, इसलिए यूएस की पॉलिसी आप ट्रैक करेंगे तो ईसीबी की पॉलिसी ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आता है आपका यूके का सेंट्रल बैंक। जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि यूके के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है। दोस्तों यूके के सेंट्रल बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करता है तो गोल्ड पे थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आता है। ऑल्दो यूएस और ईसीबी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन यूके भी इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे आता है जापान का बैंक। बताइए क्या नाम है जापान के सेंट्रल बैंक का? उसका नाम है बैंक ऑफ जापान। और पांचवें नंबर पर आता है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। ये 5 सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं, इनके इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ेंगे तो गोल्ड परफॉर्म नहीं करेगा, इनके इंटरेस्ट रेट्स अगर घटेंगे तो गोल्ड
देयर इज मोर देन 90% चांस के परफॉर्म करेगा, स्पेशली यूएस के सेंट्रल बैंक। मैंने पूरी थ्योरी के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है कि क्यों बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते ही पैसा बॉन्ड यील्ड्स की तरफ चला जाता है और गोल्ड के यहां पर सूखा पड़ जाता है, इसलिए गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। फिर चाहे दिवाली की डिमांड हो, धनतेरस की डिमांड हो या अक्षय तृतीया की डिमांड हो, इन चीजों से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क बॉन्ड यील्ड से पड़ता है। तो अगली बार अगर कोई एक बड़ा फैक्टर आपसे पूछे कि गोल्ड प्राइसेस को क्या इंपैक्ट करता है, वो होंगी बॉन्ड यील्ड्स। और अगली बार आप बॉन्ड यील्ड्स पे नजर जरूर रखिएगा। धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे इनसाइट वाले सेक्शन में जाकर यहां पर आपको इवेंट्स कैलेंडर में सारे के सारे मेजर इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं। वो सारे इवेंट्स जो आपकी कमोडिटी मार्केट को इंपैक्ट कर सकते हैं, वो सारे इवेंट्स जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को इंपैक्ट करते हैं, ये सब कुछ आपको यहां पर इवेंट्स कैलेंडर में देखने को मिल जाएगा। आपने रेगुलरली इस डेटा को फॉलो करना है, ये आपको इनसाइट देगा गोल्ड प्राइसेस के लिए। दोस्तों, कैसी लगे वीडियो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, और बॉन्ड यील्ड्स को लेकर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है कॉमेंट्स में लिखिए। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.